Yes, please. Now we are going to discuss about the types of research design. जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उनको मैं शॉर्ट में केवल उनका मीनिंग बताते हुए मैं आपसे चलूंगा। जनरली जो टाइप्स है रिसर्च डिजाइन, मैंने आपको दो अप्रोच बताई थी, वो ज्यादा दिख रहे हैं। एक स्लाइड में आया नहीं, फिर मैंने इनको 2-3 स्लाइड में किया है ना, और भी है और भी है। क्लियर? जनरली मैंने आपको अप्रोच बताई थी, आपको क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड। ठीक है, तो जो डिजाइन है वो क्वांटिटेटिव के बेसिस पे अलग है, क्वालिटेटिव के बेसिस पे अलग है और मिक्स्ड के बेसिस पे अलग है। पहली जो स्लाइड ये आप देख रहे हैं, ये ओनली क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन है। क्या मैं अभी बताता हुआ चलता हूं। जो क्वांटिटेटिव चीज है वो दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्या पहले मैं एक्सपेरिमेंटल की बात करूं तो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च डिजाइन है वो 3 टाइप्स की होती है, दैट इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। समझ में आई कहानी? और जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है वो क्या है भैया? 5 टाइप की है, ओवरलैप हो गया वो, है ना? क्लियर? 5 टाइप की है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, कोरिलेशनल या एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च डिजाइन, डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन, ये जनरली ऐसे ही डेवलपमेंटल। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजी जनरली होती नहीं है, वो उसी का एक टाइप्स है, पर वो कहीं की बुक्स में अलग लिखा हुआ, मैंने मेंशन कर दिया है आपको, बाकी वो सेम ही है। और नेक्स्ट है सर्वे रिसर्च डिजाइन, इसके भी टाइप्स हैं, आई थिंक मिस हो गए, है ना? क्या मैंने मेंशन नहीं किया होगा, आगे मैं मेंशन कर रखे हैं। क्लियर? जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है इसके जनरली 6 टाइप होते हैं, 7 टाइप। क्लियर? दैट इज ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, सोलोमन फॉर ग्रुप, फैक्टोरियल, रेंडमाइज ब्लॉक, क्रॉस ओवर, लैटिन स्क्वायर। टच नहीं किया था मैंने टच नहीं किया, दूर था वो, आई थिंक वो सेंसेशन है। ठीक है, लैटिन स्क्वायर चल तो रहा ना, लैटिन स्क्वायर। क्लियर? देखो लगा सर वहां में टच कर देते हैं यार, पहले भी लोग सर पीछे टच, और मेरा इतना लंबा हाथ थोड़ी है यार, मैं पीछे टच कर दिया नहीं। क्लियर? लिसन प्लीज लिसन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल की 2 टाइप्स है, नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप, टाइम सीरीज, प्री एक्सपेरिमेंटल के 1 शॉट केस, 1 ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट। क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है, इसके यूनिवेरिएंट, एक्सप्लोरेटरी, कंपैरेटिव, कोरिलेशनल के प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव है, इसी को बोलते हैं कोहार्ट और केस कंट्रोल, उसी को बोलते हैं जनरली, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो। डेवलपमेंटल जो मैं आपसे वर्ड काम में ले रहा था, क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूड, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक को। ठीक है? और सर्वे रिसर्च डिजाइन है, वो सैंपल सर्वे, पॉपुलेशन सर्वे, ठीक है, वो होता है, बता दूंगा आपको। कुछ अदर एडिशनल रिसर्च डिजाइन है जिसमें मेथोडोलॉजिकल है, मेटा एनालिसिस है, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस है, आउटकम रिसर्च है, इवैल्यूएशन स्टडीज है और ऑपरेशनल रिसर्च है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव है, मैं एक एक को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। और ये क्वालिटेटिव है, इसके जनरली 6 टाइप है, फिनोमिनोलॉजिकल, इथनोग्राफिक, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडीज, हिस्टोरिकल और एक्शन रिसर्च। कुछ मिक्स्ड है जिनको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही नाम लिखा है, बहुत हाई लेवल का है, जो रिसर्चर्स है उनके लिए यूजफुल है। आपके लिए मैंने नाम बता दिए, कभी अगर एक्सेप्ट में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता चले कि ये मिक्स्ड का पार्ट है। कन्वर्जेंट पैरेलल, एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल, एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल, एम्बेडेड, ट्रांसफॉर्मेटिव और मल्टीफेज। ठीक है, इनको हम जनरली नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? शुरुआत करता हूं मैं भैया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन से। आई थिंक अगेन इट्स क्लियर विद द नेम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? आप कोई ना कोई ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन कर रहे हैं पॉपुलेशन के ऊपर, जो सैंपल है ना? एक्सपेरिमेंट का मतलब आप
कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई एक्टिव एजेंट आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। एक तो मैं सिंपल, मैंने आपका ओपिनियन ले लिया है ना, सिंपल मैंने असेस कर लिया भैया इतने मेल है इतने फीमेल है, लाइक फ्रीक्वेंसीज और लाइक दैट, है ना। मैंने ऑब्जर्व किया, वो नॉन एक्सपेरिमेंटल है, ओनली ऑब्जर्वेशन। इसमें मैंने कोई एक्टिव एजेंट उसके अंदर यूज नहीं किया। एक्टिव एजेंट इन द सेंस मैंने कोई ट्रीटमेंट या मैंने कोई इंटरवेंशन उसके अंदर यूज नहीं किया है, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल है। अगर मैंने कोई एक्टिव एजेंट या ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन यूज किया है तो वो क्या भैया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्या पहला एस्पेक्ट ही समझ लें आप कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या फर्क है। कि एक्सपेरिमेंट के अंदर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, इट मींस हम कोई एक्टिव एजेंट यूज करते हैं, हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, हम कोई इंटरवेंशंस करते हैं, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट में जिसके अंदर नहीं करते, ओनली ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या है भैया, आपकी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज। क्लियर है भैया, एक पॉइंट समझ में आया, ठीक है। मैं ट्रू पे आऊंगा, उसके मैं 3 क्राइटेरिया बनाऊंगा, वो उससे आपको आगे की सारी स्टडी समझ में आएंगे एक्सपेरिमेंटल की। क्लियर, मैं बताऊंगा 3 क्राइटेरिया। इट इज डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डिफर्स फ्रॉम द नॉन एक्सपेरिमेंटल एज ए रिसर्चर यूजिंग द एक्टिव एजेंट रेदर देन अ पैसिव ऑब्जर्वर। इसमें एक्टिव एजेंट अपन यूज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं। क्लियर, this design concerned with the examination of the effect of the independent variable on the dependent variable। यहां पे मैं चेंज बताऊंगा आपको, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या चेंज होता है। क्लियर, वेयर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, मैंने वर्ड लिखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे करते हैं मैं बताऊंगा आपको, 3 क्राइटेरिया बताऊंगा। क्लियर, थ्रू द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। क्लियर, हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं तब उसको हम ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन वर्ड यूज कर देते हैं। ये बाकी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है। यहां पे मैं 3 क्राइटेरिया आपको लेते हुए चलूंगा। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के हमने 3 टाइप्स देखे हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंट और नॉन एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया आपको, जिसमें हम एक्टिव एजेंट यूज कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, वो आपके एक्सपेरिमेंटल है। जिसमें नहीं कर रहे हैं वो क्या आपके भैया, नॉन एक्सपेरिमेंटल है। फिर मैंने आपको बताइए भैया एक्सपेरिमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, एक होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल और एक होता है आपका प्री एक्सपेरिमेंटल। 3 टाइप बताया मैं आपको। तो फर्क क्या है तीनों में, मैं वो लेकर के चल रहा हूं। मैं 3 क्राइटेरिया बता रहा हूं। 3 क्राइटेरिया, दैट इज मैनिपुलेशन। मैंने यहां पे वर्ड यूज किया था मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन ही एक तरह से आपका क्या है भैया, इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट। इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट। सपोज 2 वेरिएबल है आपका, 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, इसमें डिपेंडेंट कौन सा है? 500 बार बता चुका हूं मैं, 500 बार। लंग कैंसर क्या है, डिपेंडेंट है, और स्मोकिंग क्या है, इंडिपेंडेंट। 2 वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। अब मैं इसको एज ए इंटरवेंशन या एज ए ट्रीटमेंट कैसे यूज करूं, ठीक है, कि स्मोकिंग का क्या लंग कैंसर के ऊपर इफेक्ट है या नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया, स्मोकिंग को, किसी को मैंने दिन की 4 सिगरेट पिलाई, है ना, किसी को दिन की 6 सिगरेट पिलाई, किसी को 8 पिलाई, किसी को एक पूरा पैकेट पिलाया। अब कितनी आती है उसको मुझे पता नहीं है। क्लियर, हाँ, तो 4, 6, 8, 10। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था, उसको मैंने क्या किया, मैनिपुलेट किया। मतलब मैंने उसके अंदर क्या किया, चेंज किया, और उसको मैंने क्या किया, उसको एज ए इंटरवेंशन मैंने क्या किया, उसको है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज ए इंटरवेंशन ही है ना, पर मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या किया, कुछ चेंजेस किया, ठीक है ना, और उसको मैंने एज ए ट्रीटमेंट और एज ए इंटरवेंशन मैंने क्या किया भैया, उसको यूज किया। ठीक है, सपोज मैं देखना चाह रहा हूं टूथपेस्ट, बाबा रामदेव जी का पतंजलि का आता टूथपेस्ट, ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूं कि टूथपेस्ट जो आप करते हैं उसका इफेक्ट किसके ऊपर है, या जैसे कि पायरिया, या उस पर देखना चाह रहा हूं, या मैं गम इंफेक्शन पे देखा, टीथ पे इंफेक्शन पे देखना चाह रहा हूं, फिर करते हैं। तो यहां पे टूथपेस्ट जो आप ब्रशिंग कर रहे हैं वो कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट।
इफेक्ट किसमें देख रहे हैं कि इंफेक्शन या जिंजिवाइटिस या पायरिया वॉटएवर, है ना, वो हुआ या नहीं हुआ। नेचुरली करते हैं बस, आप देखते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहा हूं। मैं दिन में 2 बार बोल रहा हूं आपको, सुबह करना है, शाम को करना है। ठीक है, कुछ सैंपल मैंने क्या किया, सुबह करना है, नाश्ते से पहले करना है, और शाम को नाश्ते से बाद में करना है। किसी को मैंने क्या किया, नाश्ते से पहले भी करना है, नाश्ते के बाद करना है, लंच से पहले करना, लंच के बाद करना, डिनर से पहले करना, डिनर के बाद करना। ठीक है ना। तो मैंने उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या किया, मैनिपुलेशन किया, चेंजेस किया, और उसी को मैंने, उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने एज ए इंटरवेंशन और एज ए ट्रीटमेंट मैंने क्या किया, यूज किया है। तो दैट इज द मैनिपुलेशन। ये तो आपका मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में होगा, एक्सपेरिमेंट है तभी उसको मैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहेंगे ना। जब उस पर ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन ही अगर नहीं होगा तो नॉन एक्सपेरिमेंटल हो गई। तो जहां पर मैनिपुलेशन या ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन है, क्या तो वो आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है। क्या तो 3 क्राइटेरिया बता रहा था मैं आपको। पहला मैनिपुलेशन, तो पहला क्राइटेरिया तो भैया क्या है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर होता ही होता है। क्या सेकंड क्राइटेरिया, दैट इज कंट्रोल। सेकंड क्राइटेरिया इज द कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल ऑन द एक्सट्रेनियस फैक्टर्स या एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक अदर वर्ड में समझू मैं आपको, जनरली हम जब भी कोई रिसर्च स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली 2 ग्रुप लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, 2 ग्रुप। क्लियर, एक ग्रुप जो है, क्लियर, उस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैंने प्री टेस्ट लिया, सपोज एक्सपेरिमेंट किया और उसका पोस्ट टेस्ट लिया। ठीक, एक ग्रुप है उसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिंपल सा मैंने प्री टेस्ट ले लिया, इंटरवेंशन नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया मैंने। क्लियर, और क्या कर दिया मैंने, पोस्ट टेस्ट ले लिया, पोस्ट टेस्ट ले लिया। दैट इज अ कंट्रोल ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल ग्रुप। जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसको कभी भी हम इंटरवेंशन नहीं देते हैं, याद रहे, इंटरवेंशन नहीं देते हैं। अब तो फिर कंट्रोल ग्रुप को लेने की जरूरत क्या पड़ गई भैया, कंट्रोल ग्रुप को लेने की जरूरत क्या पड़ गई भैया। सपोज मैं कोई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन दी है, मैंने इनका बीपी चेक किया, एक ग्रुप है मेरे पास इधर का, मैंने इनका बीपी चेक कर दिया। ठीक है, बीपी हाई आया, क्लियर, मैंने इनको मेडिकेशन दिया, ट्रीटमेंट किया, मैंने इंटरवेंशन किया, फिर वापस से मैंने इनका क्या कर दिया, बीपी चेक कर लिया। हो सकता है बीपी कम आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, कंट्रोल ग्रुप। मैंने बीपी चेक कर लिया इनका पहले। ठीक है, पहले मैंने इनको कोई बीपी की मेडिकेशन नहीं दी, लेकिन वापस पोस्ट टेस्ट में वापस मैं क्या कर रहा हूं, इनका बीपी चेक कर रहा हूं। हो सकता हो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसकी वजह से कुछ इनका भी बीपी हल्का सा क्या हुआ हो, कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तब हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हमको क्या कहते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। तो कंट्रोल का मतलब क्या है भैया, जनरली हम क्या लेते हैं, कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, और कंट्रोल ग्रुप को कभी भी हम एक्सपेरिमेंट उसके अंदर नहीं करते हैं। उनको एक्सपेरिमेंट से, ट्रीटमेंट से, इंटरवेंशन से डिप्राइव्ड रखते हैं, उनको ऊपर इंटरवेंशन हम नहीं करते। यहां तक कहानी समझ में आई। मैनिपुलेशन का मतलब समझ में आया, मतलब क्या था, ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन या एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल सेकंड फैक्टर बताया। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, हम एक कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, ठीक है, लेकिन कंट्रोल ग्रुप के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। यहां तक समझ में आई कहानी। थर्ड और लास्ट जो पॉइंट है, दैट इज द रेंडमाइजेशन। मैं एक एक्सप्लेन करूंगा अभी। ये 3 पॉइंट समझोगे तब सारी रिसर्च डिजाइन समझोगे आप एक्सपेरिमेंट की। यहां कंफ्यूजन हो तो बोल देना आप मुझे, ठीक है। रेंडमाइजेशन, अब मुझे आप बताएं, रेंडमाइजेशन एक तो होता है रैंडम सैंपलिंग, जिसमें क्या होता है, हम सैंपल को रैंडम सेलेक्ट करते हैं। मैं यहां पे सैंपलिंग की भी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं, मैं डिजाइन की बात कर रहा हूं। तो रेंडमाइजेशन का मतलब, अब आपके पास 2 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप क्या है, एक्सपेरिमेंटल, एक क्या है आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल, जिसको हमने कंट्रोल ग्रुप कहा है अपना। नॉन एक्सपेरिमेंटल सॉरी वर्ड यूज नहीं करते, कंट्रोल ग्रुप वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, कहीं आप कर दो कंट्रोल ग्रुप। 2 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप को मैंने इंटरवेंशन किया,
ठीक है, इंटरवेंशन तो करेंगे तभी हम उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करेंगे कहेंगे, वो तो फिक्स है। ठीक है, एक कंट्रोल ग्रुप ले लिया। अब क्या होता है, मैंने सपोज 100 सैंपल सेलेक्ट किए, 100 सैंपल सेलेक्ट किए, 50 को मैं चाह रहा हूं कि मैं एक्सपेरिमेंटल, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसको बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसमें नहीं करते उसको कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं 100 सैंपल लिए, मैं किसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखूं और किसको मैं कंट्रोल ग्रुप में रखूं, बार बार नॉन एक्सपेरिमेंटल निकल जाता है, और किसको मैं कंट्रोल ग्रुप में रखूं। मैं आधों को मैं मेरे हिसाब से कर दिया, आधों को मैं ऐसे नहीं कर सकते। दैट इज अ रैंडमाइजेशन, दैट इज उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे फ्लिप ऑफ कॉइन है, बताऊंगा। मैंने सपोज सिक्का उछाला, भैया आप आए, हेड आएगा तो एक्सपेरिमेंटल में जाओगे, टेल आया तो इसमें जाओगे। ठीक है, उछाला हेड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चले गया, ठीक है, आप आए टेल कंट्रोल ग्रुप में चले गए। तो दैट इज अ रैंडमाइजेशन। आपका जो सैंपल है उनको आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे या कंट्रोल ग्रुप में रखेंगे, वो बायसनेस ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, रैंडमाइजेशन करते हैं। उसके बहुत सारे क्या करते हैं तरीके। सपोज मैंने क्या कर दिया, 100 लोगों की पर्चियां डाल दी एक बाउल में, 100 लोगों की, मैंने 50 पर्ची निकाल दी, 50 गिन के नाम बोल दिए, ये 50 जो नाम निकालेंगे ये एक्सपेरिमेंटल में चले जाओ, ये बच्चे में 50 है, ये कितना चलेगा कंट्रोल। तो बाया मैंने ऐसा नहीं किया इसको इसमें रख लिया, इसको इसमें रख लिया, इसको, ऐसा मैंने नहीं किया। एक रैंडमाइजेशन किया है कि कौन सा पर्सन जो है पार्टिसिपेंट वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा और कौन सा कहां जाएगा, कंट्रोल ग्रुप में जाएगा। तो मैंने यहां से 3 चीजें आपको बताई है भैया। एक बताइए मैंने आपको मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है, वो क्या है आपका भैया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो क्या है आपका मैनिपुलेशन। कंट्रोल का मतलब समझ में आया आपको, जिसमें क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, क्लियर। और कंट्रोल ग्रुप का क्या खासियत है, उसको हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, क्लियर। रेंडमाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी आपने सैंपल सेलेक्ट किए हैं वो कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा और कौन सा कंट्रोल ग्रुप में जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेंडमाइजेशन करते हैं। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, एक दो मैंने आपको बताया, एक आध मैं और आपको बता दूंगा। ये 3 क्राइटेरिया को आपको दिमाग में लेकर के चलना है। समझ में आई कहानी। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, दैट इज ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। हम रिसर्च डिजाइन पढ़ रहे हैं, जिसके मैंने 2 टाइप आपको बताए हैं, दैट इज ए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्लियर। क्वांटिटेटिव के जनरली कितने टाइप है, 3 टाइप है, दैट इज अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और क्वासी और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, क्लियर। तो जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, उसके मैंने जो आपको 3 क्राइटेरिया बताए हैं कि जिसके अंदर मैनिपुलेशन भी होता है, जिसके अंदर कंट्रोल ग्रुप भी होता है और जिसके अंदर रैंडमाइजेशन भी होता है, ये तीनों क्राइटेरिया अगर उसके अंदर है आपकी रिसर्च स्टडी के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे भैया, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, क्लियर। इसके 7 टाइप्स हैं, उनको मैं एक एक को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। पहले मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में, अभी मैंने समझा, ध्यान से समझना भैया। In this design, researcher have complete control over the extraneous variable. ठीक है, चलो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। This design must essentially consist of the 3 characteristics. That is manipulation, that is control, then randomization. बताया मैंने तीनों आपको, मैं एक एक को डिटेल में बताता हूं। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। है तो देखो भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही एक तरह इंटरवेंशन है, पर उसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं उसको, इंटरवेंशन पर एक तो नेचुरल भी तो होता है, एज के साथ हाइट बढ़ रही है, नेचुरल है वो उसका। अब मैं कहूंगा एज के साथ हाइट बढ़ रही है, हाइट किस पे डिपेंड करेगी, एज पे। 2 फैक्टर हो गए, हाइट किस पे डिपेंड करेगी, एज पे। तो एज क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हाइट क्या है आपका, डिपेंडेंट, क्लियर। देखिए एज मेरा एक ट्रीटमेंट है, इंटरवेंशन नहीं है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट तो है, अगर मैं एज या इंडिपेंडेंट में मैनिपुलेट करता हूं, ठीक है, तो मेरा एक्सपेरिमेंट हुआ, इसलिए मैंने बताया था आपको भैया, क्लियर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय द रिसर्चर थ्रू द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। उसी को एग्जांपल देते हैं कोई भी, अ रिसर्चर इज कंडक्टिंग ए स्टडी ऑन द एफिकेसी ऑफ क्लोरहेक्सिडिन माउथवॉश। क्लोरहेक्सिडिन माउथवॉश आता है, देखा आपने, बिटाडिन गार्गल्स और क्लोरहेक्सिडिन आता है, ठीक है। क्लोरहेक्सिडिन माउथवॉश
ऑन द प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, जो निमोनिया है, पेशेंट है क्या, निमोनिया अमंग पेशेंट एडमिटेड इन द आईसीयूज, उसको आप माउथ वॉश दे रहे हैं, उसका इफेक्ट दे रहे हैं वीएपी में। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे माउथ वॉश यूज कर रहे हैं वो आपका क्या भैया, मैनिपुलेशन है या ट्रीटमेंट है। क्लियर है, आप माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, बिटाडिन गार्गल यूज कर सकते हैं, सलाइन यूज कर सकते हैं, नॉर्मल है, आप कुछ भी उसके साथ यूज कर सकते हैं, एज ए इंटरवेंशन आप कर सकते हैं। क्लियर, या आपने कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाया उसको आप यूज कर सकते हैं। क्लियर, इन दिस एग्जांपल chlorhexidine mouthwash is the independent variable, clear, which is manipulated by the researcher and it is used as an intervention for the experimental group मैंने बताया, while the control group is kept deprived, मतलब कंट्रोल ग्रुप को वो अपन माउथ वॉश अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर, ऑफ इट टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द इंसिडेंस ऑफ द वीईपी। क्लियर, नेक्स्ट बात करता हूं, कंट्रोल। क्लियर, बता चुका हूं मैं आपको, कंट्रोल का मतलब इट रेफर्स टू द यूज ऑफ द कंट्रोल ग्रुप एंड कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ द एक्सटेरियर वेरिएबल। द सब्जेक्ट इन द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आर सिमिलर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के ऊपर स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहा हूं, मैंने 100 बच्चे लिए थर्ड ईयर के, तो वो थर्ड ईयर के ही बच्चे होने चाहिए कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि कंट्रोल ग्रुप में हम ऐसे रख दें। मैं अगर बीपी वाले पेशेंट ले रहा हूं, ठीक है, जिनका ब्लड प्रेशर 140 या हाइपरटेंशन की स्टेज फर्स्ट है या सेकंड या थर्ड है, तो कंट्रोल ग्रुप के अंदर भी हाइपरटेंशन के थर्ड स्टेज वाले ही पेशेंट्स आपके होने चाहिए। क्लियर है, बट द सब्जेक्ट्स इन द कंट्रोल ग्रुप रिसीव नो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और एनी इंटरवेंशन। क्लियर, कंट्रोल ग्रुप के भी जनरली 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स, मैं एक को बताता चलता हूं। एक होता है नेगेटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल का ग्रुप का मतलब समझ में आया भैया, थोड़ा सा जागना है ना। कंट्रोल ग्रुप में हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एन फॉर नेगेटिव एंड फॉर नाइदर। ठीक है, पेशेंट या कंट्रोल ग्रुप नाइदर रिसीव, लिखा मैंने, नाइदर रिसीव एनी प्लेसिबो और अदर टाइप ऑफ इंटरवेंशन। प्लेसिबो वर्ड यूज किया मैंने, प्लेसिबो वर्ड सब सुना होगा, नहीं सुना? प्लेसिबो का मतलब होता है फॉल्स ट्रीटमेंट। फॉल्स इन द सेंस, मैं बात करूं आपसे, सपोज मैंने, ये कंट्रोल ग्रुप है, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इनको मैंने बीपी की मेडिकेशन दी, क्या इनको मुझे नहीं देनी है मेडिसिन, है ना, नहीं देनी है, तो मैंने क्या कहा, इनको क्या लगे यार हमें तो मेडिसिन दी नहीं है, तो साइकोलॉजिकल रहता है, मैंने कोई ऐसी चूरन की गोली दे दी इनको, है ना, उसका बीपी से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई बीपी से उसका इफेक्ट नहीं है, बट मैंने कुछ दिया, एक फॉल्स इंटरवेंशन मैंने उनको दिया। समझ में आ रही? उसी को बोलते हैं प्लेसिबो। उसको क्या बोलते हैं? तो बहुत सारे क्या होते हैं, आप साइकेट्री पढ़ेंगे ना, साइकेट्री, वहां ये वर्ड आएगा कहीं, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं, वो एडिक्टेड हो जाते हैं मेडिसिन से, है ना, तो आप क्या करते हैं, उनको प्लेसिबो गोली बना करके दे दी, भैया ये गोली तेरे लिए, तेरा हेडेक हो रहा है, और उनका ठीक भी हो जाता है बहुत सारों का। ओके, मेरा बार बार हेडेक हो रहा है, इसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं, है ना, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या है, उसको बार बार लगता है मुझे पेन हो रहा है, बार बार मुझे पेन हो रहा है ऐसा लगता है, तो क्या, नहीं पेन हो रहा है मुझे मेडिसिन लेनी है, वो बार बार पेन की क्या करता है, मेडिसिन लेता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक प्लेसिबो मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है, हाँ यार मेडिसिन ले ली, उसको लगता है अब मैं ठीक हो गया, है ना। तो बहुत सारी साइकेट्री में बीमारी होती क्या, तो नेगेटिव का मतलब है आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और जो क्लियर कंट्रोल है, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, उनको प्लेसिबो मेडिसिन देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं हो। कंट्रोल ग्रुप का मतलब ही क्या है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और एक होता है पॉजिटिव कंट्रोल, क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है भैया, हम कुछ अदर ट्रीटमेंट दे देते हैं। मैंने उनको एम्लोडिपिन मेडिसिन दी है, बीपी चेक कर रहा हूं, लेकिन मैंने इनको कुछ अदर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो मैंने इनको दे दिया कंट्रोल ग्रुप को। तो 3 टाइप है, एक में अपन कुछ भी नहीं देते हैं, एक में अपन प्लेसिबो देते हैं लेकिन उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है, और एक में कुछ अदर ट्रीटमेंट अपन उसको देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, पॉजिटिव कंट्रोल। द लास्ट वन, सेवरल, अच्छा कुछ फैक्टर्स भी हैं इसके, मैं बता देता हूं आपको। मैंने कंट्रोल बताया, मैचिंग,
ठीक है। मैचिंग मैंने आपको बताया था अभी आपको कि आप दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सैंपल शुड बी सेम, ठीक है। अगर थर्ड ईयर के ऊपर कर रहे हैं तो थर्ड ईयर ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ओनली आपने फीमेल सैंपल लिए हैं तो दोनों ग्रुप में फीमेल ही होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसी को अपन बोलते हैं मैचिंग। मतलब मैं एक वर्ड में बात करूं तो होमोजेनिटी, होमोजेनिटी में सेम होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कंट्रोल ग्रुप में अलग ले लिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने अलग ले लिया, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उससे अपन जनरली होमोजेनिटी निकाल सकते हैं। क्लियर? मैं पढ़ नहीं रहा हूं, चीज समझ जाएंगे। मैचिंग का वर्ड का मतलब समझ में आ गया आपका। नेक्स्ट होता है काउंटर बैलेंसिंग। काउंटर बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है भैया, कि आप कोई भी इंटरवेंशन कर रहे हैं, आप कोई भी इंटरवेंशन कर रहे हैं। सपोज ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसके ऊपर मैं क्लोरहेक्सिन माउथ वॉश अप्लाई कर रहा हूं निमोनिया देखने के लिए या टीथ का इंफेक्शन देखने के लिए, और मैं सलाइन भी अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। दो ग्रुप है, कंट्रोल हो नहीं हो, क्या तो हम क्या करते हैं उसको भैया, उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ठीक है। इनके पहला क्वेश्चन कुछ अलग आया होगा, आपके पहला क्वेश्चन कुछ अलग आया, आपके पहला क्वेश्चन कुछ अलग आया होगा, आता है ना। थोड़ी थोड़ी सबके क्वेश्चन, आप ये ऑफलाइन पेपर देते हैं, पेपर वाला उसमें सेम होता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन सीबीटी देते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं सीबीटी, ठीक है, उसमें जो उसका ऑर्डर होता है ना, वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा आपका रिजल्ट क्या करेगा भैया, वो आपका अफेक्ट करेगा। तो उसी को लेकर क्या वर्ड यूज करते हैं, दैट इज काउंटर बैलेंसिंग। मैचिंग समझ में आया, होमोजेनिटी, काउंटर बैलेंसिंग, ऑर्डर क्या करते हैं अपन भैया, उसको चेंज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, होमोजेनिटी बाय द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट को यूज करके हम जनरली क्या करते हैं, होमोजेनिटी को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है रैंडमाइजेशन। तीन फैक्टर मैंने बताया कंट्रोल ग्रुप के। रैंडमाइजेशन क्या, रैंडमाइजेशन जो है बता दिया मैंने आपको क्या होता है, कौन रैंडमली सेलेक्ट करना है कि कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा और कौन कंट्रोल ग्रुप के अंदर जाएगा, ठीक है। it means that every subject has an equal chance of being assigned to the experimental or control group। मेरा भी हेड आया टेल आया, मेरा भी नंबर आ सकता है, मैं एक्सपेरिमेंटल में भी जा सकता हूं, कंट्रोल में भी जा सकता हूं, है ना। पहले बैटिंग आ सकती है, पहले बॉलिंग आ सकती है, हेड आया टेल आया, है ना। तो बट आई एम हैविंग द इक्वल चांस, क्या, दैट इज रैंडमाइजेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रैंडम असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, रैंडम असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। क्या, इससे हम बायासनेस को कम कर सकते हैं। क्या, बायासनेस। मेथड्स है, मैंने बताया आपको, चल रहा ना। फ्लिप ऑफ कॉइन, कॉइन उछाला, हेड आया तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, टेल आया तो कंट्रोल ग्रुप। स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, सारे बच्चों की स्लिप्स बना के डाल दी मैंने, ठीक है। 5 ले ली, ये 5 एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे, ये 5 कंट्रोल में जाएंगे। क्लियर है? कुछ रैंडम टेबल बना देते हैं, ठीक है। मैंने आपको नंबर दिया, जैसे मुझे आपका नंबर पता नहीं है, रोल नंबर जो भी है आपका, अटेंडेंस नंबर, ठीक है, देखा 5, 10, 12, 15, 18, ये इसमें चले जाओ, ये इसमें चले जाओ, रैंडम टेबल, ठीक है। और कुछ कंप्यूटर बेस्ड भी रैंडम टेबल्स आते हैं, उसके भी अपन हेल्प लेते हैं, दैट इज अ रैंडमाइजेशन। क्लियर है भैया? ये मैंने क्राइटेरिया बताए थे आपको, मैं इन क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं ट्रू, क्वासी और प्री एक्सपेरिमेंटल को मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। क्लियर? मैनिपुलेशन बताया था, ट्रीटमेंट, कंट्रोल बताया था मैंने आपको, जिसमें क्या है, कंट्रोल ग्रुप, पर कंट्रोल ग्रुप की क्या खासियत थी बताई थी मैंने आपको, ठीक है। ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। थर्ड मैंने बताया था आपको रैंडमाइजेशन, ठीक है। कैसे करते समझ में आ गया आपको? क्लियर? पहली चीज मैं बताने जा रहा हूं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल। याद रहे, ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर ये तीनों ही क्राइटेरिया होते हैं, मैनिपुलेशन भी होता है, कंट्रोल ग्रुप भी होता है और रैंडमाइजेशन भी होता है, ठीक है। इसका पहला जो टाइप है उसको देखते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, मैं टाइप्स, पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट, सोलोमन फोर ग्रुप, मैंने पहले उसमें बताया था, मैंने वापस यहां देख लिया, ठीक है। दैट इज ए पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट मैं डायग्राम दिखाऊंगा, बात समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसका अनदर नेम है, दैट इज ए आफ्टर ओनली डिजाइन।
दैट इज द आफ्टर ओनली डिजाइन। कभी कभी पोस्ट टेस्ट के नाम से नहीं मिले तो याद रहे कि आफ्टर ओनली डिजाइन। क्या पहला क्राइटेरिया क्या था अपना? मैनिपुलेशन, मतलब ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देंगे, ट्रीटमेंट है, क्राइटेरिया फॉलो होगा, ठीक है। सेकंड क्या कहा था मैंने? कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप है, दो ग्रुप है। थर्ड मैंने क्या कहा था? रैंडमाइजेशन, दैट इज रैंडम असाइनमेंट। यहां लिख दिया मैंने, उसको मैं बता कैसे सकता हूं, लेकिन हमने रैंडमली असाइन किया है इनको, सैंपल को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में। अब मैं डिजाइन पे आता हूं। आई थिंक इट्स क्लियर विद द नेम, पोस्ट टेस्ट ओनली, जिसमें आपने कोई प्री टेस्ट नहीं लिया है, ओनली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसको आपने ट्रीटमेंट दिया डायरेक्टली, और डायरेक्टली आपने क्या कर दिया? पोस्ट टेस्ट दे दिया। जैसे अभी मैं करता हूं, आया, पढ़ाया और लास्ट में क्वेश्चन बता रहा हूं, दैट इज पोस्ट टेस्ट ओनली। प्री टेस्ट तो लेता नहीं हूं मैं आपका, है ना, तो दैट इज ओनली पोस्ट टेस्ट, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सपोज मुझे प्रेग्नेंट मदर है, उनको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं अपन, ठीक है, आपको केयर करनी है, डाइट कंट्रोल करना है ना, या जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, सपोज हमने हेल्थ एजुकेशन दिया हुआ है उसको, तो उसका इफेक्ट बाद में देख पाएंगे, वहां पे हम प्री टेस्ट ले नहीं सकते, है ना। बच्चे पे क्या इफेक्ट है, हम प्री टेस्ट ले नहीं सकते ना, ठीक है। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? पोस्ट टेस्ट ओनली। क्या? और कंट्रोल ग्रुप था, यहां पे मैं ट्रीटमेंट नहीं दिया, मैंने ब्लैंक ब्लैंक छोड़ा है, ब्लैंक है क्या बताने के लिए, और सीधा क्या कर लिया? ओनली अपन ने पोस्ट टेस्ट। आई थिंक इट्स क्लियर विद द नेम, पोस्ट टेस्ट ओनली। ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट का, और डायरेक्ट क्या कर रहे हैं अपन? पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे हम प्री टेस्ट नहीं ले पाते हैं, वहां पर अपन क्या करते हैं भैया? ओनली पोस्ट टेस्ट डिजाइन यूज करते हैं। समझ में आई कहानी? मैं एग्जांपल दिया अभी आपको। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, ए स्टडी ऑन एजुकेशनल इंटरवेंशन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रासेप्शन अमंग द कपल। आपने एजुकेशन किया, ठीक है, देन उसका आपने पोस्ट टेस्ट देखा। बहुत सारे एग्जांपल्स है। नेक्स्ट इज द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, इसको अपन बिफोर एंड आफ्टर डिजाइन भी कहते हैं। क्या? सेम। पहला क्राइटेरिया क्या है अपना? कोई बता दो? रैंडमाइजेशन, ठीक है। हो गया, रैंडम असाइनमेंट कर दिया हमने एक्सपेरिमेंटल में और कंट्रोल ग्रुप के अंदर। क्या? सेकंड क्या है? कंट्रोल ग्रुप है। थर्ड क्या क्राइटेरिया है? मैनिपुलेशन, जिसको अपन ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन अपन ने कहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसका हमने प्री टेस्ट लिया पहले, ठीक है, फिर मैंने उसको क्या किया? ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन, एजुकेशन, जो भी व्हाटएवर दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया भैया? उसका पोस्ट टेस्ट किया, ठीक है। जबकि कंट्रोल ग्रुप है, उसका मैंने प्री टेस्ट दिया, केवल ट्रीटमेंट उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप में अपन नहीं करते हैं। क्लियर? प्री टेस्ट दिया, कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, और बाद में मैंने क्या कर लिया भैया? उसका वापस से पोस्ट टेस्ट, दैट इज अ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। समझ में आई कहानी? बहुत सारी है। जैसे मैं लेसन प्लान की इफेक्टिवनेस देखना चाह रहा हूं, मैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन यूज कर सकता हूं ना वहां पर, ठीक है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं? केवल पोस्ट टेस्ट डिजाइन यूज करते हैं। समझ में आई? इट्स वेरी इजी। क्या डायग्राम से आई थिंक क्लियर हो जाएगा आपको कहानी। नेक्स्ट है सोलोमन फोर ग्रुप। सोलोमन फोर ग्रुप जो है जनरली हम नर्सिंग में वेरी रेयर यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, पर एक चीज याद रहे, सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन जो है ये पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन जब हमने पढ़ी और प्री टेस्ट पोस्ट डिजाइन पढ़ी, ये दोनों का क्या है भैया? मिक्सचर है। दोनों का क्या है? मिक्सचर है। देखें आप क्राइटेरिया, देखें आपने, पर याद रहे दोनों का क्या है भैया? मिक्सचर है। रैंडम असाइनमेंट है, कंट्रोल ग्रुप है, ट्रीटमेंट है, तीनों चीजें हैं। मैंने क्या कहा भैया? ये दोनों का क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर है तो देखें, पहली वाली है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मैंने 1 नाम दे दिया, कंट्रोल ग्रुप 1 नाम दे दिया, प्री टेस्ट लिया, ट्रीटमेंट पोस्ट टेस्ट।
प्री टेस्ट लिया, इसमें कंट्रोल अपन ने क्या पोस्ट टेस्ट कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट ग्रुप लिया, इसमें क्या है, कोई प्री टेस्ट नहीं लेते अपन, ट्रीटमेंट क्या पोस्ट टेस्ट, और डायरेक्ट इसमें क्या लिया अपन ने पोस्ट टेस्ट। तो ये याद रहे ये दोनों का क्या है भैया, कॉम्बिनेशन है, पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन का और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन का, दोनों का क्या है भैया, कॉम्बिनेशन। यहां तक पिक्चर क्लियर है, आगे बात करूं, ठीक है। 3 डिजाइन पढ़ ली अपन ने, पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट और सोलोमन 4 ग्रुप। अब इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा समझने में, दैट इज अ फैक्टोरियल डिजाइन, ठीक है। यहां पर अभी तक हम जनरली अपन देखते हुए आए थे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जनरली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल पर अपन देखे थे। कभी कभी 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, 2-3, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जो हुआ है उसको अपन माउथ वॉश करके देख रहे हैं, केवल क्लोरहेक्सिडिन से कर रहा हूं तो मैं कोई भी डिजाइन यूज कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि क्लोरहेक्सिडिन भी देखूं, मैं चाहता हूं कि सलाइन भी देखूं, मैं सोचूं कि बिटाडीन जो आता है माउथ और उससे भी करूं। तो मैं जब मल्टीपल मोर देन 2 और मोर देन 2 अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनका रिलेशनशिप अगर मुझे देखना है, मोर देन मतलब मल्टीपल फैक्टर्स को असेस करना है, तो हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल डिजाइन का यूज करते हैं। मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं, समझेंगे आप। एक कॉम्प्लेक्स है, मल्टीवेरिएट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, याद रहे 2 और मोर इंडिपेंडेंट, जब मल्टीपल फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं तब अपन इसको जनरली यूज करते हैं साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करने के लिए। सपोज एग्जांपल, रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ 2 डिफरेंट मेडिकेशन या 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस को असेस करना चाह रहा है। आप इस टेबल को देखें, सेवरल हाइपोथेसिस को एक सिंगल टाइम में असेस करने के लिए, सी द टेबल। यहां पर 2 वेरिएबल है, एक है क्लोरहेक्सिडिन और एक है सलाइन, ठीक है। और उसको भी मैंने जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने मल्टीपल टाइम में कर दिया। मैंने क्लोरहेक्सिडिन को दिया अल्फा 1 से नाम, सलाइन को दिया अल्फा 2, क्लियर है। मैंने उनके आवर्स को चेंज किया, 4 आवरली दिया एक को 6 आवरली दिया, एक को 8 आवरली दिया, इसको मैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 किया। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स को आप एक साथ असेस करना चाह रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक को होता तो मैं पहले देख लेता आपको इन्फेक्शन है कि नहीं, मैं आपको ऊपर वो अप्लाई करता और बाद में मैं उसको चेक कर लेता, एक सिंपल सा हो जाता। लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं आपको और एक साथ आप असेस करना चाहते हैं, क्लियर। तो उस टाइम पे अपन कौन सी डिजाइन यूज करते हैं, फैक्टोरियल डिजाइन, क्लियर। मैंने क्या किया, पहले क्लोरहेक्सिडिन को अप्लाई किया माउथ वॉश के रूप में, ठीक है, 4 आवरली। फिर मैंने क्लोरहेक्सिडिन को 6 आवरली यूज किया, फिर मैंने क्लोरहेक्सिडिन को क्या किया, 8 आवरली यूज किया। समझ में आई कहानी। मैंने सलाइन को क्या किया, 4 आवरली यूज किया, अल्फा 2 और बीटा 1। फिर मैंने क्या किया, सलाइन को 6 आवरली यूज किया और फिर मैंने सलाइन को क्या किया भैया, 8 आवरली यूज किया। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स को मैं एक साथ असेस करना चाह रहा हूं। मल्टीपल फैक्टर वो 2/2 के कॉलम में हो सकता है, जैसे 2/3 के कॉलम में हो सकता है। से मल्टीपल फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं भैया, असेस कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, फैक्टोरियल डिजाइन। समझ में ये कहानी, मल्टीपल फैक्टर्स जहां पर वर्ड आ जाए वो क्या भैया, आपकी फैक्टोरियल डिजाइन। 4 पढ़ चुके हैं, पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, सोलोमन 4 ग्रुप मिक्सचर है, बहुत रेयर यूज करते हैं, और फैक्टोरियल जब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं तब यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज अ रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। नाम से क्लियर है कि रैंडमाइज्ड ब्लॉक्स, हम क्या करते हैं भैया, ब्लॉक्स बनाते हैं। ब्लॉक्स क्यों बनाते हैं, ठीक है, कि जब आपके पास जो आपकी रिसर्च पॉपुलेशन है, जो आपके सैंपल्स हैं, उसके अंदर वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। उसके अंदर क्या है भैया, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। सपोज मैंने एक गांव की पॉपुलेशन ली, उसमें क्या है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मेल भी है, फीमेल भी है ना, ओल्डर पीपल भी है। मैंने उनको क्या किया, बाइफरकेट कर दिया। मैंने या तो मेल और फीमेल को अलग कर दिया, मैंने चिल्ड्रन का अलग ग्रुप बना दिया, एडल्ट का अलग ग्रुप बना दिया, ओल्डर का अलग बना दिया, ठीक है, समझ में आ गई। मैंने उनको ब्लॉक्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। सपोज मैं ये भी फैक्टोरियल जैसी ही है, पर ये फैक्टोरियल से अलग कैसे वो बताऊंगा मैं आपको। ये फैक्टोरियल जैसी ही है, यहां भी मल्टीपल फैक्टर्स को हम देखते हैं। देखो
सपोज मुझे 2 या 3 मेडिकेशंस का रिजल्ट देखना है, ठीक है, डिफरेंट मैंने एंटी हाइपरटेंसिव की मेडिसिन बनाई, उनका मुझे रिजल्ट देखना है। रिजल्ट देखना है एम्लोडिपिन का, एट्रोवास्टेटिन का और किसी और का। 3 दवाइयां मुझे रिजल्ट देखना है हाइपरटेंशन पे। पर मेरे पास जो हाइपरटेंशन के पेशेंट मिले हैं उनमें कुछ तो क्या है, हाइपरटेंशन के साथ में उनको डायबिटीज है, कुछ सिंपल हाइपरटेंशन वाले हैं, कुछ क्या है भैया हाइपरटेंशन के साथ में किडनी की प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या कर दिया भैया, उनको ब्लॉक पर डिवाइड कर दिया, हाइपरटेंशन विद किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन विद डायबिटीज, या हाइपरटेंशन विद अदर कंडीशन या जनरल कंडीशन। समझ में आई क्या? तो यहां पे भी सेम अपन ने ब्लॉक बनाया क्या, बट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि यहां पर जो 2 फैक्टर बनते हैं, एक हमारे पास हाइपरटेंशन के पेशेंट्स है, एक हमारी एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, मेडिसिन है, 2 चीजें हैं क्लियर। तो जो 2 में से एक फैक्टर होता है जिसको अपन मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज ही रहता है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। सी इट इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर डिजायर्स टू ब्रिंग होमोजेनिटी, मैंने कहा वेरिएशन ज्यादा होता है, उसको होमोजेनिटी लाने के लिए अमंग द सेलेक्टेड ग्रुप्स। दिस इज अ सिंपल मेथड टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी चेंजेस अमंग द ट्रीटमेंट ग्रुप बाय ए मोर होमोजेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ द, आप एग्जाम इसको देखें, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इफ द रिसर्चर वांट टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ द 3 डिफरेंट मेडिकेशन, बीपी के मेडिकेशन से एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एम्लोडिपिन है, एट्रोवास्टेटिन है, या निफेडिपिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। 3 डिफरेंट मेडिकेशन है। इन रिड्यूसिंग द हाइपरटेंशन, मेडिकेशन हाइपरटेंशन रिड्यूस करेगी, क्लियर। टू एंश्योर होमोजेनिटी among subject under treatment, researcher randomly placed the subject in the homogeneous group। जो पेशेंट थे उनको मैंने रैंडमली होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड किया। कैसे किया मैं बताता हूं अभी आपको। लाइक पेशेंट विद हाइपरटेंशन, डायबिटिक पेशेंट विद हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट विद द हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज। टेबल को देखें आप, सी इस टेबल को देखें, आपको सेम फैक्टोरियल की तरह ही दिख रही है ना। वहां भी ऐसे टेबल बनाई थी अपन ने, है ना, मल्टीपल फैक्टर्स थे, ठीक है। पहले क्या किया, मेरे पास जो वेरिएशन था उनको मैंने होमोजेनिटी लाने के लिए मैंने उनको क्या किया, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। पेशेंट विद प्राइमरी हाइपरटेंशन, डायबिटिक पेशेंट विद हाइपरटेंशन और पेशेंट रीनल पेशेंट विद हाइपरटेंशन, या एक और होता तो मैं कार्डियक पेशेंट या विद हार्ट डिजीज लिख देता। समझ में आई क्या? यहां मेरे ड्रग्स हैं, कोई ए ड्रग है, कोई बी ड्रग है, कोई सी ड्रग है ना, एट्रोवास्टेटिन, एम्लोडिपिन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। समझ में यहां तक कहानी। इस ड्रग को मैंने इनको दिया, इस पेशेंट को, इसको भी दिया और इसको भी दिया, तीनों को दे दी मैंने मेडिकेशन। इस ड्रग को मैंने इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दे दिया। नई ड्रग है, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दे दिया, तीनों को दे दिया मैंने, सबको दे दी मेडिसिन और उसका रिजल्ट मैं देख रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी यहां पर कि दिस डिजाइन looks like that of the factorial design, but out of 2 factors, medication और patient hypertension के 2 factors, 1 factor is not experimentally manipulated, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब इनमें से कौन सा फैक्टर जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, अब ये आप बताओ। ये जो 2 फैक्टर दिख रहे हैं आपको, मेडिकेशन और पेशेंट, किसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं? जिसमें आप कुछ चेंज कर सकते हैं, मेडिकेशन को आप चेंज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन पेशेंट को कैसे चेंज करेंगे आप? कैसे होगा? वो तो आप मेडिसिन देंगे तो हाइपरटेंशन चेंज होगा, लेकिन हाइपरटेंसिव पेशेंट को एज ए टीजी तो आपको मिलेगा। आज आप बीपी वाले पेशेंट आए, आपको किडनी डिजीज है, मैं आपकी किडनी डिजीज थोड़ी बंद कर सकता हूं, है ना। मैं मेडिकेशन को मैनिपुलेट कर सकता हूं, मैं आपको जनरली केवल ब्लॉक्स के अंदर क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। समझ में आ गई आपको कहानी? क्लियर है? ठीक है। सेम फैक्टोरियल की तरह है, लेकिन यहां पे जो 2 फैक्टर्स होंगे उसमें एक फैक्टर को आप मैनिपुलेट जनरली आप नहीं कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं भैया, उसको केवल अपन रैंडमाइज्ड ब्लॉक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अपन रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली क्लियर है? प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट क्लियर है? सोलोमन फोर ग्रुप क्लियर है? फैक्टोरियल मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ देख रहे हैं, रैंडमाइज ब्लॉक सेम वैसी ही दिखती है, लेकिन जो 2 फैक्टर्स होते हैं उसमें से एक फैक्टर को अपन मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फैक्टोरियल में उसके अंदर।
क्लियर भैया? नेक्स्ट 2 डिजाइन और है, दैट इज क्रॉसओवर डिजाइन। क्रॉसओवर डिजाइन में क्या होता है, अभी मैंने आपसे बात कर रहा था कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक आपका कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। कभी कभी मेरे पास क्या है भैया, 2 इंटरवेंशन है जो मैं एक स्टडी कर रहा हूं अभी। मैं देख रहा हूं कि जो पेरिफेरल आप आईवी कैनुलेशन लगाते हैं, आईवी कैनुलेशन करते हैं पेरिफेरल, हाथ में लगाते हैं, पांव में लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं जनरली एडल्ट में। आप जब कैनुला को रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं, ठीक है, तब मैं आपका पेन का लेवल चेक करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? पेन का लेवल चेक करना चाह रहा हूं। मेरे पास 2 ट्रीटमेंट है, 2 इंटरवेंशन है। एक मेरे पास है डायनाप्लास्ट, देखा आपने, है ना, डायनाप्लास्ट। एक है टेगाडर्म, समझ में आई आपको? ठीक है, टेगाडर्म है, डायनाप्लास्ट है। मैंने क्या किया, एक ही पेशेंट पे, एक ही ग्रुप पे, एक ही सैंपल के ऊपर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही पार्टिसिपेंट के ऊपर दोनों चीजों को अप्लाई किया, दोनों इंटरवेंशन को। समझ गए? पहले आप मेरे पास भर्ती हुए या आप मेरे पास 10-15 दिन से एडमिट है पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए, क्लियर? मैंने क्या किया, आपको आए मेरे पास, मैंने कैनुला लगाया और मैंने डायनाप्लास्ट लगा दिया, क्लियर? 72 से 96 आवर सीडीसी की गाइडलाइन है, हमें चेंज करना पड़ता है, हमने चेंज किया। जब मैंने उसको हटा रहा था तब मैंने उसको पूछ लिया, भैया वास स्केल से 10 में से आप कितना नंबर देंगे, कितना दर्द हुआ आपको? उसने कहा मुझे 7 नंबर दिया। मैंने 8 नंबर दिया, मुझे इतना दर्द हुआ यार, बहुत ज्यादा चिपका हुआ था यार, बाल भी निकल गए साथ में। ऐसे बोलते हैं जनरली, होता है, दर्द होता है, ऐसे कहता है। और हेयर अगर नहीं है तो हेयर भी आ जाते हैं, दर्द होता है, क्लियर? फिर मैंने क्या किया, जब नेक्स्ट उसको और दवाई देनी है, नेक्स्ट हाथ पे मैंने कैनुला लगाया, मैंने उसको क्या किया भैया, टेगाडर्म यूज की, जो ट्रांसपेरेंट टेप आती है वो मैंने यूज की। फिर मैंने क्या किया, जनरली वापस से जब चेंज करूंगा मैं उसको कैनुला को, वापस मैंने उसको टेगाडर्म को हटा दिया, हटाया। तब मैंने वापस पूछा कितना दर्द हुआ, उसने कहा यार 10 में से मैं कितना नंबर दोगे दर्द को 10 में से? उसने कहा मैं 6 नंबर दूंगा, ठीक है। तो ये निकल करके आ रहा है कि यार डायनाप्लास्ट से वो बेटर है, एक चीज। लेकिन इसमें एक और कहानी, ठीक है, 2 ग्रुप लिया आपने, फिर आप क्या करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, स्वैप करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पेशेंट है आपका, दूसरा पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट है आपके पास, ठीक है। पहले मैंने डायनाप्लास्ट लगाया, फिर मैंने टेगाडर्म लगाया। अब देखो क्या होता है, फिर मैं सेकंड ग्रुप पे क्या कर रहा हूं, पहले टेगाडर्म लगा रहा हूं, पहले मैं टेगाडर्म लगा रहा हूं और पेन एसेस कर रहा हूं, फिर मैं क्या लगा रहा हूं, उसको डायनाप्लास्ट लगा रहा हूं और पेन एसेस कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इसके लिए बताता हूं मैं आपको। सपोज आपको मैंने पहले डायनाप्लास्ट लगाया, आपने जब सेकंड बार आपको पता है थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही होगा यार, है ना, तो थोड़ा सा आदमी का टॉलरेंस नहीं, जिसको इंजेक्शन लगा था पहले आंख बंद कर देता है यार, है? आप पहली बार कभी सैंपल दिया होगा, उसको पता नहीं हुआ, थोड़ा सा यार देखे देख वो सुई चुभी ना, तो नेक्स्ट बार सैंपल लेने जाएगा, पहले दिन कर देगा, आंख बंद करके साइड में कर देगा, इस तरीके करता है ना, वो पता थोड़ा दर्द होगा, पता है उसको थोड़ा सा दर्द होगा, ठीक है। तो जनरली जो पेन स्कोर है, ठीक है, टॉलरेंस पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो हो सकता हो कि उसको कम दे दे। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, स्वैप भी करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं, चेंज करते हैं। सपोज आप मेरे पास 20 सैंपल है, मैंने पहले आपको डायनाप्लास्ट लगाया था, फिर मैंने टेगाडर्म लगाया। सेकंड सैंपल आप आए मेरे पास, मैंने आपको पहले टेगाडर्म लगाया, फिर मैंने क्या लगाया, डायनाप्लास्ट। देखिए एवरेज निकल करके आएगा, नहीं तो हर बार क्या हो जाएगा, पहले वाले में पेन ज्यादा हुआ, सेकंड वाले में पेन क्या हो गया, आपका कम हो गया। जब सेम सैंपल के ऊपर, एक ही सैंपल के ऊपर अपन मतलब एक या एक से ज्यादा इंटरवेंशन करते हैं, सेम है ना, जो 2 इंटरवेंशन वो एक ही सैंपल के ऊपर कर रहे हैं अपन, क्या? तो ये इस डिजाइन को अपन क्या बोलते हैं भैया, क्रॉस ओवर डिजाइन बोलते हैं। समझ में आई? जब हम रिसर्च स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं भी स्टडी कर रहा हूं, इससे मुझे समझ में आई थी, तब मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था उस टाइम पे। क्या देखें, in this design the study subjects are exposed to more than one treatment, clear? ये मैं कर रहा हूं तो मैंने उसी का एग्जांपल दे दिया आपको। It is also called as repeat measures design, repeat कर रहे हैं अपन measures design। Sometimes this design is not effective because when subjects are exposed to 2 different conditions, their responses of the second condition may be influenced by their experience in the first condition, है ना। पहले कंडीशन में था तो थोड़ा सा फर्क पड़ा, नहीं हल्का फुल्का पेन तो होगा, है ना, पहली बार हटा रहे थे आप, पता नहीं चल पाया,
समझ में आई कंडीशन? तो फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन थोड़ी सी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। क्लियर? टेबल देख लें आप, मैंने एग्जांपल दिया यहां पे, दो ग्रुप है एक तरह से, ठीक है। एक ग्रुप को आपने यहां क्लोरहेक्सिन दिया पहले, फिर आपने सलाइन से केयर किया, देखो उसको अपन ने क्या कर दिया, क्रॉस ओवर कर दिया, है ना, स्वैप्ड कर दिया, पहले सलाइन दिया फिर क्या कर दिया अपन ने, क्लोरहेक्सिन दिया। जब एक ही सैंपल पर एक से ज्यादा ट्रीटमेंट को आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की जो डिजाइन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया, क्रॉस ओवर डिजाइन बोलते हैं। एग्जाम में आया हुआ है ना, तो याद रहे। लास्ट कंडीशन, फिर मैं इसको इसी से आपसे पूछते हुए चलूंगा। लैटिन स्क्वायर, लैटिन स्क्वायर ये भी एक ब्लॉक की डिजाइन है। इस डिजाइन के अंदर जो है कॉलम और रो, दो फैक्टर है आपके पास, दो फैक्टर है आपके पास। एक है स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर कब बनता है, जब कॉलम और रो क्या होती है आपकी, सेम होती है। मैं दो तीन चीज बताऊंगा, केवल ज्यादा जानना नहीं है, मैं जो केवल पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं उसके ऊपर फोकस कर लेना केवल, है ना। स्क्वायर नाम आ रहा है, क्लियर? स्क्वायर का मतलब क्या होता है भैया, कि कॉलम और रो वो क्या है, सेम है, तभी तो स्क्वायर बनता है ना। ये तो आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल, है ना। स्क्वायर तो जब कॉलम और रो सेम होती है, इट मींस आपके जो भी वेरिएबल्स हैं, आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको सपोज मैं सेम उसी एग्जांपल को लेके चलता हूं जो आपने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन और पेशेंट का देखा। सपोज मेरे पास क्या था भैया, ए बी सी चार मेडिकेशंस हैं। क्या है, चार मेडिकेशंस हैं, क्लियर? एटोवास्टाटिन, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन और जो भी, ठीक है, चार मेडिसिन है, ठीक है, चार एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, और मुझे इसका इफेक्ट देख रहे हूं। तो मेरे पास जो पेशेंट्स हैं उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, चार ग्रुप में ही डिवाइड करना पड़ेगा, चाहे मैं उसको मर्ज कर दूं कैसे भी। लाइक पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव पेशेंट विद हार्ट डिजीज एंड किडनी डिजीज, अगर ज्यादा हो रहे हैं तो मैंने क्या कर दिया, उसको मर्ज कर दिया। क्योंकि नेक्स्ट सवाल आता है कि सर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कितने कॉलम में देख रहा है, डिसाइड कैसे करेंगे? तो जितने इंटरवेंशन हैं आपके, जितने ट्रीटमेंट है, उतने ही क्या हो जाएगा, आप कॉलम में उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तीन मेडिसिन है तो तीन कॉलम में डिवाइड करेंगे, चार मेडिसिन है चार में करेंगे, पांच है तो पांच में करेंगे। दो चीज ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लैटिन स्क्वायर। बाकी के लिए मैंने कहा, लेकिन ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप ढूंढने जाओगे शायद ही कहीं मिल पाएगा इसके बारे में आपको, है ना। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो कहीं मिलती नहीं है, आपको एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये आ सकता है कि इसमें से कौन सी नहीं है, ये पता होना चाहिए लैटिन स्क्वायर है। और मैं 3 पॉइंट में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। दो चीज ध्यान रखनी है, कॉलम और रो क्या होती है भैया, सेम होती है। जितना ट्रीटमेंट होगा उतना ही आपको उसके अंदर क्या करना है, आपको उसको कॉलम में डिवाइड करना है। और एक कॉलम में जो ट्रीटमेंट है आपका वो रिपीट नहीं होता है, वो रिपीट नहीं होता। आप देखेंगे यहां पे ये ए मेडिकेशन थी, मैंने इस ग्रुप को दी, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी कोई मेडिसिन नहीं आ रही, कोई दूसरी मेडिसिन नहीं आ रही है, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, ए बी सी डी, यहां से मैंने क्या कर दिया, बी सी डी ए, सी डी ए बी, डी ए बी सी। आप देखो कोई भी मेडिसिन है किसी भी ग्रुप में रिपीट नहीं हो रही, आप देख लो रिपीट हो रही है क्या, कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही। ये इसी की खासियत है, कॉलम एंड रोज शुड बी सेम। जितना, और कैसे डिसाइड करते हैं भैया, आप पूछोगे कैसे डिसाइड करेंगे, तो जितने ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, पेशेंट को ब्लॉक्स में अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर और एक जो कॉलम है उसके अंदर आपका ट्रीटमेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा। ये 3 बातें आपको याद रखनी, दैट इज अ लैटिन स्क्वायर डिजाइन, दैट इज कंप्लीट। अब देखें थोड़ा सा